सी के बराबर है, इसका मतलब सी भी 2 के बराबर होगा। इंप्लाइज जो ए और सी है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर से क्या पता चला, या फिर गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि जो ए बी है वो पैरेलल होगी किसके? ई एफ के। तो मैं एक लाइन बनाऊंगा ए बी। अब इसको बनाने से क्या होगा, थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ये ए बी है, ये पैरेलल है ई एफ के, तो ये हमारी आ जाएगी ई एफ। तो एक ट्रांसवर्सल हमारे पास ये है, यहाँ पर ए बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो एक्स है, और ई एफ के जो एंगल है के साथ जो एंगल है वो जेड है। तो ये अब क्या है, एक ए बी है और दूसरी ई एफ है, ये दो लाइंस हैं पैरेलल है और इनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो बीच में एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल है। अब इसके साथ साथ एक एंगल जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, इसका मतलब एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। मतलब ये वाला एंगल जो है वो x के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। अब CD एक लाइन बना रही है, इसका मतलब एंगल y प्लस एंगल जो x है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। लाइन पे जो एंगल है वो 180 बनता है। अब ये x यहाँ पर x है तो ये वाला भी x ही होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर x है इसका मतलब यहाँ पर भी x होगा। और इसके साथ CD एक लाइन बना रही है, इसका मतलब y प्लस x जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। आल्सो क्या होगा, जो x प्लस y है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। बिकॉज रीजन हम लिख देंगे CD इज अ लाइन। तो CD अगर एक लाइन है तो हमारे पास जो इन दो एंगल्स का सम वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमारे पास y का वैल्यू भी है, x का वैल्यू भी है, इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो x के बदले हमारे पास है 7a, यह जाएगा 7a प्लस y के बदले हमारे पास 3a है, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री। 7a प्लस 3a किसके बराबर आ जाएगा? 10a जो कि है 180 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a आ जाएगा किसके बराबर? हम 10 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ से जब 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर? 18। अब a का वैल्यू हमें 18 के बराबर आ जाएगा, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन x हमारे पास है 7a के बराबर। तो दिस इंप्लाइज जो x है वो किसके बराबर आ जाएगा? 7 मल्टीपल बाई 18। तो 20 सादे होता है 140। 140 में अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 में 130, 130, 136, तो जो x का वैल्यू है वो 136 डिग्री के बराबर आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसी